करना है आप में से जो भी करना चाहे, जिसको आता हो। हम कौन से 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं रेगुलर, हमारे खाने में जो होने चाहिए, लेते या नहीं लेते पता नहीं मेरे को, कौन कितना ले पाता है। 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कौन से जो हमारे खाने में होने चाहिए। मैक्रो मतलब जो ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स बॉडी को, कौन बताएगा। क्या बात है, मतलब क्लास जो अच्छे से लेते हैं वो तो तुरंत हैंड रेज करने वाले हैं। ओके, यस कविता जी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। वेरी गुड, बहुत ही ज़बरदस्त रिप्लाई आपका, बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू वेरी मच कविता मैम। तो आज हम तीनों में से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, उसका एक पार्ट कह लेंगे हम फाइबर। आज हम फाइबर पे बात करने वाले हैं। फाइबर की कमी की वजह से क्या होता है, फाइबर क्यों ज़रूरी है, फाइबर कितनी तरह का होता है, राइट, ये इन सब चीज़ों पे बात करेंगे हम। सबसे बड़ी बात, फाइबर अगर हम कम लेते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है। बैली फैट सुनने में आता है ना बहुत बार। हम सब वेट लॉस की जर्नी में हैं, तो हम क्या, हमारा रिजल्ट होता है कि बाकी सारी बॉडी तो फिर भी सही हो रही है, ये पेट बहुत अच्छे से नहीं जा रहा, पेट अभी दिखता है हमारा। किस किस को ये प्रॉब्लम आती है, पेट अभी दिख रहा है बाहर, वो कब जाएगा। पूनम जी का हैंड रेज हुआ है। और अच्छा, बाकी कविता जी का, और प्रियंका जी, स्वाति जी, आशा रानी जी, यस, सुमन जी, संजू जी, यस, मीना जी, ग्रेट। चलिए, तो वेरी नाइस, सावित्री जी, मधु जी, यानी कि मोस्टली चैलेंज सबको यही आता है। नीलम राव जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अन्नू जी, राइट। चलिए, तो आज हम इसी पे बात करेंगे, ये पेट ही हमारा क्यों नहीं जाता, उसका सबसे बड़ा रीज़न है। सुमन जी, यस, बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ा रीज़न है हमारे अंदर फाइबर की कमी। कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं, जो अभी अभी कविता जी ने बताया कि इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है फाइबर का। कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, बॉडी में एनर्जी के लिए चाहिए कार्बोहाइड्रेट, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, उसमें फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है। कितना होना चाहिए फाइबर, कौन बताएगा। एक दिन की डाइट में कितना फाइबर लेना ज़रूरी है, पता है किसी को, कितना होना चाहिए। नहीं पता। 30 ग्राम फाइबर, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोग बात करते हैं, मतलब ऑल ओवर द कंट्रीज, एक जो मेजरमेंट है कि 30 ग्राम फाइबर हमारे अंदर जाना चाहिए, राइट। लेकिन हम इंडियंस के खाने में फैट बहुत ज़्यादा होता है, तेल जब तक दिखे ना तब तक सब्जी में रंगत नहीं आती, तो हमें कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, 35 से 40 ग्राम चाहिए होता है, राइट। तो 35 से 40 ग्राम पूरे दिन की डाइट में पूरा करना होता है। अब आपको लगता है कि 35 से 40 कितना, कितनी चीज़ें खाएं जिससे हमारा 35 से 40 ग्राम पूरा हो जाए। खीरा आप में से कोई खाता है खीरा, सिर्फ उसमें 2 या 3% फाइबर होता है, राइट। 2 या 3%, उसमें पानी ज़्यादा होता है। हम कहने को हम फाइबर खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं तो मतलब फाइबर खा रहे हैं, लेकिन उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर बहुत कम होता है। मतलब किसी भी चीज़ में फाइबर कंटेंट पूरा करना इतना आसान नहीं है। गाजर मूली में कहीं फिर भी ज़्यादा मिल जाएगा खीरे की बजाय, राइट। तो जैसे मूंग की दालें जो भी हैं छिलके वाली, विद छिलका, वो उसमें फाइबर मिल जाएगा। यानी कि हमें फाइबर पूरा करने के लिए पूरी महाभारत करनी पड़ती है, मतलब महाभारत है उसको पूरा करना आसान नहीं है, 35 से 40 ग्राम पूरा करना, राइट। तो पहले ये जान लेते हैं कि कितने तरह का होता है फाइबर। फाइबर भी 2 तरह का होता है।
सबसे पहला फाइबर होता है सोल्यूबल और दूसरा होता है इनसोल्यूबल। कोई बताएगा इसके बारे में, जानता है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल क्या होता है? साथ साथ आज क्वेश्चनर भी चल रहा है हमारा ना। यस, कौन? यस, आरती मैम का हैंड रेज हुआ है, कहाँ गए? आरती में दोबारा हैंड रेज कीजिए अगर आपको पता है तो। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर क्या है? थोड़ा आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यस आरती मैम। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम जो आसानी से घुल जाते हैं और एक जो आसानी से घुल नहीं पाते, दो होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। राइट राइट, जिसको मैं बहुत बढ़िया रिप्लाई आरती मैम। घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील मतलब सोल्यूबल, जो आसानी से घुल जाता है पानी के अंदर। आपने कभी ओट्स खाए होंगे आप में से किसी ने भी, तो उसको अगर हम पानी में डाल दें तो पूरा वो ग्लू की तरह, गम की तरह बन जाता है, गूंद की तरह ना, सारा अच्छे से घुल जाता है उसके अंदर। दैट इज कॉल्ड सोल्यूबल फाइबर, राइट। घुलनशील जिसको हम कहेंगे। दूसरा होता है पानी में छिलके अलग से पड़े रहेंगे, घुलेंगे ही नहीं, राइट। जैसे भुने हुए चने हैं, उसके छिलके अगर पानी में डाल दो, क्या वो घुल जाएंगे? नहीं घुलेंगे। तो वो हो गया अघुलनशील। दो तरह के फाइबर होते हैं और दोनों ही हमारी बॉडी को चाहिए, राइट। घुलनशील क्यों चाहिए? कि अंदर जहाँ हमारा फूड है, जो प्रोसेसिंग हो रही है फूड की, उस फूड के अंदर सारा अपने अंदर चिपकाने के लिए, यानी कि उसको इकट्ठा करने के लिए, मल को, उसके लिए चाहिए हमें घुलनशील, राइट। और अघुलनशील क्यों चाहिए? कि उसको प्रेशर मिले बाहर आने के लिए। फूड को आपने अंदर अच्छा से मल को इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसको प्रेशर ही नहीं बन रहा बाहर आने का, राइट। उसके लिए चाहिए हमें अघुलनशील, यानी कि वो हमारा जब तक वो हम फ्रेश नहीं हो पाते, उसको बाहर तक प्रेशर देता है बाहर आने के लिए। तो दोनों ही चाहिए। और दोनों के लिए हमें जो है खाने में क्या क्या फाइबर में हमें चाहिए? सैलेड चाहिए, फ्रूट चाहिए जहाँ फाइबर पूरा होता है। उसके अलावा उसको कितनी मात्रा में चाहिए वो आप अपने कोचेस से बैठ के डिस्कस कीजिए कि मुझे फाइबर अपना 30 ग्राम या 40 ग्राम कैसे पूरा करना है। और उसके अलावा जो हमारे ग्रेन्स हैं, साबुत अनाज हैं, जैसे इन दिनों अभी फाइबर रिच हम क्या ले सकते हैं? बाजरा, किसी भी तरीके से यूज़ कीजिए। बाजरा की खिचड़ी लिक्विड फॉर्म में, थोड़ा लिक्विड ही बना के उसको यूज़ कीजिए, राइट। और जैसे मक्का है, बाजरा है, और क्या यूज़ कर सकते हैं फाइबर में हम? इन दिनों जैसे सूप सर्दियों में हम लोग बनाते हैं, तो साबुत सब्जियों के साथ, देखने में शायद बहुत अच्छा नहीं लगेगा, छिलके के साथ भी बना सकते हैं उन सब्जियों को, राइट। और जो ग्रेन्स हैं, जैसे चने हैं और इस तरह की जो साबुत दालें हैं, वो सारी इसमें आ जाएंगी, राइट। और इसके अलावा फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा? आपको मिलेगा जो हमारे आपके कोचेस के पास अवेलेबल है, फाइबर कम्प्लेक्स, और दूसरा फाइबर टेबलेट फॉर्म में, दोनों में आता है। अब दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए मैं रिकमेंड ज़्यादा करती हूँ पाउडर फॉर्म में, क्योंकि उसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों ही फाइबर हमें मिल जाते हैं, राइट। तो ये जब फाइबर अंदर डालते हैं, वैसे तो देखो घर की हम लोग सफाई करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें साथ में जो हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट या बर्तन के लिए जो भी हम लिक्विड यूज़ करते हैं, उसके साथ एक झाड़ू के फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, वो स्क्रबर होता है ना उसको साफ करने के लिए। बॉडी का स्क्रबर क्या है? फाइबर। बॉडी की अंदर से क्लीनिंग करने के लिए फाइबर का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर अंदर से बॉडी क्लीन रहेगी तो पेट साफ रहेगा, तो पेट धीरे धीरे अपने आप अंदर जाना शुरू हो जाएगा, बैली फैट कम हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों से अंदर हमने जमा कर रखा है, वो फैट बना हुआ है, वो एकदम से तो नहीं साफ होने वाला। आपको रूटीन में फाइबर ऐड करना है। अब स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि हमारा सर्दियों का खाना क्या होता है? मक्के की रोटी और सरसों का साग, ऊपर से मक्खन तो होना ही चाहिए, ठीक है। बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है फैट की, लेकिन उस फैट की प्रॉपर प्रोसेसिंग होना भी ज़रूरी है। अंदर हमने फैट डाल लिया और वो अंदर प्रोसेस ही नहीं हो रहा, अंदर जमा हो रहा है, तो वो बॉडी को लगेगा भी नहीं और अंदर क्लीनिंग भी नहीं होगी।
उस क्लीनिंग के लिए साथ साथ फाइबर डालना ज़रूरी है, राइट, ताकि वो फैट भी अच्छे से काम करे